अंकल मैं क्या करूं? ऑफिस से फ़ोन था ना, तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेनी चाहिए। नहीं अंकल, वो तो मॉम की सीट संभालने को कह रहे हैं। ये सीट हानिया ने तुम्हारे लिए खाली की है। अंकल मैं मॉम की जगह नहीं ले सकती। देखो, हानिया ने भी तुम्हारे पापा की जगह ली थी ना। अंकल पापा तो दुनिया छोड़ के चले गए ना, लेकिन मॉम तो जिंदा है ना, है ना? अंकल पापा लौटकर नहीं आएंगे, इस बात का हम सबको पता था, लेकिन मुझे यकीन है कि मॉम वापस आएंगी। तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम ऑफिस तो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां तो संभालो प्लीज। अंकल एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। मैं? मगर कब तक? बस 1-2 दिन तक। ठीक है, चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम बिल्कुल उसी एतमाद के साथ ऑफिस के मामला देखोगी जिस तरह से तुम्हारी माँ दिखती थी। जाओ, जाके तैयार हो। बेटा आप बैठे, मैं आता हूं। तुम यहाँ? तुम कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। किसके ऑफिस? अपने ऑफिस। तो मैं मानिए की जगह कभी नहीं ले सकती। सर अब ये मॉम की ख्वाहिश है। इसका मतलब तो ये है कि तुम मैम हानि से कांटेक्ट में हो। सर अब जाने से पहले मॉम सब कुछ मेरे नाम छोड़ के गई हैं। सर अब तुम खुद को संभालो। तुम एक काम करो, मेरे वर्किंग पार्टनर बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये बिजनेस संभालने में मेरी हेल्प करो। मुझे तुम्हारी कोई रिश्वत की जरूरत नहीं है नूरे, तुम मेरे साथ में पुलिस स्टेशन चलो, समझी बात? मॉम मेरी माँ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो जहाँ पर भी होंगी सही सलामत होंगी। मुझे पता है क्या लगता है, तुम नासिर अंकी के साथ मिलकर मुझे पागल बना रहे हो, धोखा दे रहे हो तुम दोनों मुझे। अगर तुम मेरे साथ नहीं चाहोगी ना तो मैं अकेले चला जाऊंगा पुलिस स्टेशन, समझी? सर आप प्लीज मुझे सोचने का तो टाइम दो। क्या सोचना है तुम्हें? यही कि तुम्हारी बात माननी भी है कि नहीं। सर आप, मुझे पूरा यकीन है कि मॉम जिंदा हैं और सही सलामत हैं, वो ज़रूर आएंगी मेरे पास। ये तुम मुझे बता रही हो या खुद को? सर आप, तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें मरकर भी धोखा नहीं दे सकती। सर आप, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब तुम मुझ पर शक करते हो। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ मिल जाएं। मेरी लॉयर से भी बात हुई है, वो तुम्हारा केस रेडी कर रहा है। मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि तुम और नासिर अंकल मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। सर आप, नासिर अंकल ऐसे नहीं है।
उन्होंने तो खुद तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत का गला घोटा है। वो अगर चाहते तो अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अरे मैम हानिया को ना उनकी मोहब्बत बोलकर मुझे जलील मत करो। सरियाब, खुदा के लिए, नासिर अंकल इतने खुदगर्ज नहीं हैं। वो मुझे एक बाप की तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। घर से तो तुम्हारे साथ आए थे, अब कहाँ है? यकीनन मैम हानी से मिलने गए होंगे ना। तुम हमें घर से फॉलो कर रहे हो? मुझे शक था कि तुम दोनों मैम हानी से मिलने जा रहे हो। सरियाब, अगर मुझे पता होता ना कि मॉम कहाँ हैं तो मैं उनके कदमों में गिर जाती और उनको बोलती कि वापस आ जाएं। मॉम मेरी ज़िद की वजह से गई हैं। और जहाँ तक बात है नासिर अंकल की, वो ज़रूरी काम से अंदर गए। वो ज़रूरी काम मैम हानी से मुलाकात भी तो हो सकता है ना। सरियाब प्लीज़, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। तुम चाहो तो देख सकते हो।